ओसीडी के अंदर आप एक भयंकर गलती करते हैं और उस भयंकर गलती का ही परिणाम है कि आप ओसीडी से घिरे हुए हैं, आप ओसीडी के गर्त में फंसे हुए हैं। अगर आप वो गलती करना बंद कर दें तो ओसीडी से मुक्ति पक्की। और उस गलती से कैसे बच पाएंगे ये जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वो गलती क्या है? वो गलती एक उदाहरण से समझिए। जैसे कुछ लोग स्टेरॉयड लेते हैं। स्टेरॉयड लेने से कुछ समय के लिए या क्षण भंगुर या टेम्परेरी तौर पर राहत मिल जाती है। आप कुछ समय के लिए बहुत अच्छा महसूस करते हैं, आप एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन बार बार स्टेरॉयड लेने से आपका स्वास्थ्य गिरने लग जाता है और आपके ऊपर अन्य कोई दवा भी प्रभाव करना बंद कर देती हैं। आप ये समझ रहे होंगे कि जो स्टेरॉयड लेता है वो मूर्ख इंसान है, क्योंकि वो क्षणिक फायदा तो उठा लेता है लेकिन भयंकर बीमारी उसको पकड़ लेती है और उस बीमारी से या शरीर की वो अवस्था क्रिएट हो जाती है जहां पर कोई अन्य दवा असर करना बंद कर देती है। तो ये इंसान की मूर्खता का परिणाम भी साबित हो जाती है। लेकिन ऐसी मूर्खता आप ओसीडी के अंदर करते हैं, क्योंकि ओसीडी के अंदर जब आपके मन में कोई ऑब्सेशन आ गया या चिंता उत्पन्न हो गई तब आप कंपल्सन करते हैं। कंपल्सन के अंदर जैसे हाथ धोना, माफ़ी मांगना, बार बार टेस्टिंग करवाना या गूगल या नेट के ऊपर पढ़ना या दूसरों से पूछना या चेक करना, किसी भी प्रकार का कंपल्सन एक स्टेरॉयड की तरह ही होता है। जैसे स्टेरॉयड से क्षणिक राहत महसूस होती है, उसी प्रकार कंपल्सन से भी क्षणिक फायदा या क्षणिक चिंता से मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन आप बीमारी के अंदर और ज़्यादा फंसते जाते हैं। बीमारी और भयंकर रूप धारण करती जाती है। तो आज से ही आप ऐसा समझें कि कंपल्सन करना अर्थात स्टेरॉयड लेना है से आप ठीक नहीं हो रहे हैं, अलबत्ता और गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। तो आप जब भी अब कंपल्सन करें तो इतना जरूर याद रखें कि कंपल्सन आपके मौत के समान है। ये धीरे धीरे आपको मृत्यु की कगार पर ले आएगा। अगर आप फिर भी अपनी मृत्यु अपने हाथ से ही चाहते हैं तो आप जी भर के कंपल्सन करें और हमेशा हमेशा के लिए खूबसूरत इस जीवन को नरक की जिंदगी में ढोते रहें। अगर आप फिर भी जीने की उम्मीद रखते हैं, ठीक होना चाहते हैं, तो कंपल्सन को बंद कर दें। लेकिन कंपल्सन को बंद करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि ओसीडी बहुत चालाक है। वो आपको और ज़्यादा घबराहट, एंजाइटी या और ज़्यादा खतरनाक विचार भेजेगा। आप उनके सामने घुटने टेक देंगे और पहले से ज़्यादा कंपल्सन करने लग जाएंगे। तो इससे बचने का क्या तरीका है? बचने का तरीका है कि आप मुझसे अपॉइंटमेंट पर बात करें, प्रॉपर अपना इलाज लें, इलाज को बीच में मत छोड़ें, एक ट्रेंड काउंसलर से ही साइकोथेरेपी करवाएं। कई बार आप प्रभाव में या किसी की बातों में आकर के किसी अनट्रेंड काउंसलर से या अनट्रेंड प्रोफेशनल से इलाज लेना शुरू कर देते हैं, जिसका फायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। तो हमेशा इलाज एक अच्छे काउंसलर से लें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट पर बात कर लीजिए। आप एक बार बात कीजिए, आपको अच्छा लगे तो बातचीत जारी रहेगी, वरना ओसीडी के साथ तो जीना ही है। और ओसीडी का इलाज ऑनलाइन सीबीटी, हिप्नोथेरेपी, गीता थेरेपी और माइंडफुलनेस थेरेपी के द्वारा बेहतरीन तरीके से हो जाता है। मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है।